बढ़िया सर। कैसा था पेपर? लेंदी था? लेंदी था, थोड़ा टफ था। मेरे को लग रहा था भाई बता रहे पेपर को। हाँ टफ था पेपर मतलब ओवर द पीरियड जैसे अच्छा था। बच्चे यार डिफिकल्ट बता रहे हैं आज वाला पेपर। पेपर लेंदी था ना। लेंदी था। हाँ एक बच्चे ने भी बताया। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट ज्यादा टफ था या एमसीक्यूज पार्ट ज्यादा टफ था? क्वेश्चंस ज्यादा टफ थे टफ मतलब थे। हाँ हायर परचेज। हाँ जी, तो हम चले हैं अपने नेक्स्ट पेपर अकाउंट्स के पेपर के रिव्यू के लिए। आई होप पेपर बच्चों का अच्छा जाए। थोड़ा सा लेट हो गए हम, लेकिन अब निकल रहे हैं जल्दी जल्दी। और नेक्स्ट जो पेपर है आपके वो है कॉस्ट का और टैक्स का। पहले होगा टैक्स का, फिर होगा कॉस्ट का। और भाई आपको पता ही है टैक्स और कॉस्ट के बारे में, तो फुल प्रिपरेशन, हर चीज रिकॉर्डेड लाइव, एमसीक्यू, सुपर 40 अमेंडमेंट्स, हर चीज आपको मिलेगी। बस चैनल पे बने रहिएगा और नीचे जो हमारा ऐप का लिंक है उसे जरूर डाउनलोड करके रखो। बहुत सारे सुपर 40 फ्री मटेरियल, मैजिक वीडियोस फ्री में अवेलेबल है। और नीचे जाके बैच कोड जाके देख लेना एक बार बैच कोड डालकर। और बहुत सारी फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है जिसमें ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 110% आएंगे। तो मिलते हैं आगे, सब्सक्राइब जरूर करना। बढ़िया सर। कैसा था पेपर? लेंदी था? लेंदी था, थोड़ा टफ था। मेरे को लग रहा था भाई लेंदी तो था सर, बट जिसने करा है थोड़ा काम दिमाग से। कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ने घुमा दिया आपको कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आसान आएगा? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में लेंदी आ गया या लेंदी कैसे? आ गया। लेंदी आ गया। लेंदी था बट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मैंने कर रखा था ना प्रीवियस। कौन से ऐसे चैप्टर जो बिल्कुल डायरेक्ट थे, मतलब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे? कोई ऐसे चैप्टर्स? और रेक्टिफिकेशन ऑफ है रेक्टिफिकेशन। और इसके अलावा कोई? वो तो 7th इंश्योरेंस में कौन सा आया? वो मैंने छोड़ दिया, ब्रांच और उसमें। ब्रांच और इंश्योरेंस छोड़ दिया। हाँ, तो ओवरऑल पेपर? अब की बार पार्टनरशिप्स को डिसोल्यूशन को नहीं था हाँ, लास्ट हाँ, वाला चैप्टर ज्वाइन वाला, जी जी, वो डाल दिया रिटायरमेंट को छोड़ के। मतलब वैसे लेंदी पेपर था। एमसीक्यूज के बारे में कुछ बताइए। एमसीक्यू सर इजी थे बट थोड़े बहुत ट्रिकी भी थे। जैसे थोड़े बहुत प्रोविजन वाला आगे पहले क्या रहता था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रहता था। अब डिस्काउंट भी दे दिया इन लोगों ने, उसमें डबल हो तो गया। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कर दिया। तो मतलब फेल होने वाला तो पेपर नहीं है ना कि कोई कह दे कि बिल्कुल बट ही सर फेल होने वाला नहीं है, पर लेकिन आसान कहीं से भी नहीं है। आसान नहीं है। चलो भाई, क्या नाम है आपका? इंटरमीडिएट अभिषेक सर। ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? दीपिका। कल भी बताया था आपने। तो मतलब कल के कंपैरिजन में या बाकी प्रीवियस ईयर अकाउंट्स के पेपर के कंपैरिजन में ये मुश्किल था या आसान था? मतलब कैसे रेट करेंगे? नहीं ठीक था, एवरेज था, बाकी पेपर की तरह ही था। लेकिन हायर परचेज का जैसे हर बार दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें इस ट्रेडिंग बार किसी और टाइप का, तो फिर भी पास होने लायक है पेपर या नहीं है? पास होने लायक तो था। पार्टनरशिप का क्वेश्चन इजी कहीं से बोल सकते हैं वैसे गलती से भी कि पेपर आसान था? एवरेज बोल सकते हैं। एवरेज बोल, easy कहीं लेकिन एमसीक्यू इजी। एमसीक्यू इजी थे तो मतलब वहाँ पे आप 20+ या 25+ स्कोर कर लो तो वैसे भी ठीक बन जाता है। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ एक बच्चे ने भी बताया। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट ज्यादा टफ था या एमसीक्यूज पार्ट ज्यादा टफ था? क्वेश्चंस ज्यादा टफ थे थे। मतलब हाँ हायर परचेज के तो मैंने इंस्टॉलेशन वाले और एंट्रीज वगैरह करी थी। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट था। ट्रेडिंग बनवा लिया आपने। पार्टनरशिप का क्वेश्चन कैसा था? पार्टनरशिप का तो डिसोल्यूशन वाला आया था। एमसीक्यूज थोड़े आसान थे, वो भी मुश्किल थे? नहीं, ठीक थे। ठीक थे। तो पास होने लायक पेपर है? हाँ इतना तो है। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बता रहे हैं पेपर को। हाँ टफ टफ था पेपर, मतलब ओवर द पीरियड जैसे अकाउंट्स के पेपर आए वैसे नहीं आया? वैसे नहीं था, तो मतलब कुछ tough था। चैप्टर्स बताओ आपको जो जिसके क्वेश्चंस आपको ट्रिकी लगे। मेरे को ट्रिकी लगे, एक तो डिसोल्यूशन वाला लगा था। हायर परचेज वाला लगा या नहीं लगा ये बताओ? लगा हुआ। हायर परचेज वाला लगा। एमसीक्यूज कंपैरेटिवली कैसे थे डिस्क्रिप्टिव पार्ट से? मतलब अगर 15 में से 5 तो मुश्किल थे। 15 में से 5 मुश्किल थे। तो वैसे पास होने लायक पेपर है या नहीं है? हाँ पास होने मतलब स्टेप मार्किंग अगर मिले तो हाँ, ठीक हो है। जाएगा। तो कहीं से भी आसान नहीं बोलेंगे इस वाले हाँ, पेपर को। बल्कि वो इंश्योरेंस क्लेम में ऐसे क्या नाम है, लॉस ऑफ स्टॉक। हाँ प्रॉफिट पॉलिसी के क्वेश्चन आते थे ज्यादातर। अभी बट स्टॉक वाला है। स्टॉक वाला है इस बार। चलो कोई बात नहीं भाई, ऑल द बेस्ट अगले पेपर के लिए। ठीक है अच्छा था। बच्चे यार डिफिकल्ट बता रहे हैं आज वाला पेपर। पेपर लेंदी था ना। लेंदी था। डिस्क्रिप्टिव पार्ट लेंदी था। वो जो वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो आया था वो थोड़ा लेंदी है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा आज नया ही भी क्वेश्चन बता दिया। और हायर परचेज वगैरह के क्वेश्चन हायर परचेज का तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाला आया था मतलब कुछ वो ठीक था मतलब। और एमसीक्यूज कैसे थे? एमसीक्यू तो इजी थे, बस वो थे टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग थे। तो ओवरऑल पेपर थोड़ा लेट खत्म हुआ है। तो पास होने वाला पेपर है या नहीं ये पास तो बताओ? हो जाएगा। इजी तो कहीं से भी नहीं है, नहीं easy है ना? चलो भाई ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। एमसीक्यूज ज्यादा आसान थे डिस्क्रिप्टिव पार्ट? एमसीक्यू थोड़ा मुश्किल था। एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव आसान था? सही था। कोई चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे थे जो घुमा दिए कि ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, मतलब ये नया क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने किसी चैप्टर का? ऐसा कुछ नहीं था, पर एक जो आया था ना क्या बोलते हैं उसको, सिंगल एंट्री या हायर परचेज? नहीं जो बिल होता है ना। हाँ बिल्स ऑफ Mutual- एक्सचेंज। हाँ। अच्छा वो मुश्किल आया था। उसमें एक पार्ट आया था, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट। चलो ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। पक्की बात है। मेरे को तो बच्चे डिफिकल्ट बता रहे हैं पेपर, ऐसा क्यों? नहीं मतलब Difficult नहीं एक दो था? चीजें थी जो मतलब सिंगल एंट्री की जगह पता नहीं क्या पूछा कहीं था। से भी इजी तो नहीं था पेपर, ये बताओ बस मुझे। एवरेज था। एवरेज था, इजी तो नहीं था बिल्कुल भी। एमसीक्यूज के बारे में बताओ। एमसीक्यूज तो इजी थे। इजी थे तो पास होने लायक है? कोई पास अगर होने पेपर में कैटेगरी देनी होती 40+, 50+, 60+, 70+ तो कौन? 50+। 50+ वाला है। और लास्ट ईयर से स्टेप तो ठीक ही है। लास्ट ईयर से ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मेरे को तो मुश्किल बता रहे भाई बच्चे। मुश्किल मतलब ऐसा तो नहीं, एमसीक्यू भी सही था। हाँ और बाकी डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्रिप्टिव भी सही था। एक दो क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे जो घुमाए होंगे, वो बताओ हमें।
जैसे किसी अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड से तो मेरे को सही लगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बढ़िया था। और घुमाने वाला कौन उसके सा था? बाद आपको जो घुमाने वाला पार्टनरशिप थोड़ा सा जैसे मैं एक्सपेक्ट कर गया था, वैसे तो नहीं थोड़ा सा वो घुमा दिया। और एमसीक्यूज एमसी को तो सर बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। चलो, एक side आसान भी आ अधिकांश गया। सारे जो है कि न्यूमेरिकल थे उसको अच्छा, आराम से solve किया जा सकता है। सॉल्व करने में थोड़ा तो सा टाइम लग कॉस्ट रहा और टैक्स था। में से किसकी ज्यादा अच्छी तैयारी है? अभी कॉस्ट का तो मतलब अब ये हो गया, अब कॉस्ट का देखते हैं अभी क्या होता है। अभी मेरे को दोनों ग्रुप दे रहा हूँ, तो टैक्स का करना है। पड़ेगा। अच्छा, दोनों भाई जल्दी जल्दी निकलो घर पे। ऑल द बेस्ट। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, लेकिन मतलब ज्यादा इजी भी नहीं एवरेज, था, हाँ, एवरेज था। average डिस्क्रिप्टिव था। पार्ट में एक दो चैप्टर्स बताओ जिसके क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड थे कि लग नहीं रहा था ऐसे पूछे जाएंगे। ऐसा तो कुछ था नहीं ज़्यादातर, मतलब मतलब बड़े जो चैप्टर्स है जैसे पार्टनरशिप हो गया, सिंगल partnerships, एंट्री, ये सब तो ठीक हाँ, थे। नहीं था। मतलब कोई घुमाए हुए क्वेश्चंस लगे आपने जैसे कौन से चैप्टर के क्वेश्चन छोड़े? मैंने लास्ट 2 छोड़े। लास्ट दो एएस किया? एस नहीं किया। एएस नहीं किया। एमसीक्यूज के बारे में बताइए कि ज्यादा थ्योरी ज्यादा था या डिस्क्रिप्टिव ज्यादा, या मतलब कैलकुलेशन ज्यादा था? कैलकुलेशन ज़्यादा था। तो ज्यादा बेटर रहता है अकाउंट्स हाँ। में। तो ओवरऑल एमसीक्यूज भी ठीक ठाक हाँ, थे। ठीक थे। तो क्या बोल सकते हैं, जैसे 40 प्लस वाला पेपर था, 50 प्लस, 60 प्लस, 70 प्लस 60 प्लस तो था पेपर। था पेपर, बाकी चेकिंग के ऊपर है। हाँ, बाकी क्या नाम है आपका? ईशा था। ईशा, ऑल द बेस्ट।